स्वामी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर के 10वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 10th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। त्वं तारको जिन कथं भगिनां तयेव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेष नूना मन्तर्गतस्य मरुत सखिलानुभाव। अब हम याद करने के लिए एक एक शब्द को हम देखेंगे, कैसे हमें याद करना है। त्वम, त्वम, तारको, तारको, जिन, जिन, कथम, कथम, भविना, भविना, त एव, त एव, त्वामुद्वहन्ति, त्वामुद्वहन्ति। इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे होगा? त्वाम, म में से उ निकल जाएगा, उद व हन्ति, उद्वहन्ति, त्वामुद्वहन्ति, हृदयेन, हृदयेन, यदु, यदुत्तरन्तः, यदुत्तरन्तः, यद् प्लस उत्प्लस्तरन्तः, यदुत्तरन्तः, यद्वा, यद्वा, धृतिस्, धृतिस्तरति, धृतिस्तरति, यज्जल, यज्जल मेष नूना, यज्जल मेष नूना, मन्तर्गतस्य, मन्तर्गतस्य, मरुतः, मरुतः, सः, किलानुभावः, किलानुभावः। अब हम एक साथ धीरे धीरे श्लोक को बोलेंगे ताकि आप अच्छी तरह से श्लोक को याद कर सके। त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेष नूना मन्तर्गतस्य, मन्तर्गतस्य मरुतः सः किलानुभाव, मन्तर्गतस्य मरुतः सः किलानुभाव। इस श्लोक में आचार्य सिद्धसेन के मन में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते करते एक प्रश्न उत्पन्न हो गया, जिज्ञासा हो गई। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, प्रभु लोग कहते हैं तम तारको, तम मिस आप, तारको आप तारक हैं, भगवान आप तारक हैं, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन कथम, आप कैसे तारक हैं, मुझे समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो भव्य लोग हैं, जब संसार समुद्र को पार करते हैं, तब आपको ही हृदय में धारण करके आपको ही संसार समुद्र से पार पहुंचाते हैं, आपको ही तारते हैं। फिर आप भव्य लोगों के तारक कैसे हुए हैं प्रभु? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। नमोत्थुणम जो सूत्र है प्रतिकरण के अंतर्गत, उसमें एक शब्द आता है तीर्थंकर के लिए, तिन्नाणम, तिन्नाणम, यानी तीर्थंकर क्या होती है? तारने वाले होते हैं।
तीर्थंकर को तारक कहा गया है, तीर्थंकर को जहाज कहा गया है, तीर्थंकर को नौका कहा गया है, बोट कहा गया है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि प्रभु आप तारक कैसे हैं? क्यों? क्योंकि जो भी संसार समुद्र को पार होते हैं वो आपको ही तारते हैं, हृदय में धारण करके आपको ही पार पहुंचाते हैं। प्रभु आप तारक कैसे? आचार्य सिद्धसेन के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हो गया। साथ साथ प्रश्न के साथ साथ उनको समाधान भी मिल जाता है। आचार्य सिद्धसेन ने कहा प्रभु मुझे समाधान भी मिल गया, मैंने समझ लिया कि प्रभु जो भी भव्य लोग हैं, संसार समुद्र को पार करते हैं, संसार समुद्र से तैरते हैं, उसमें प्रभु आपका ही प्रभाव है, आपको ही हृदय में धारण करते। आप हृदय में जब विराजते हैं भव्य लोगों के, तभी भव्य लोग संसार समुद्र को पार कर सकते हैं, वरना उनमें कहाँ ताकत। सामान्य समुद्र होता है उसको भी तरना बड़ा कठिन होता है, ये तो संसार रूपी सागर, उसको तरना तो कितना कितना कठिन होता है। प्रभु ये सब आपका ही प्रभाव है कि भव्य लोग आपको हृदय में धारण करके संसार समुद्र से पार पहुंच जाते हैं। ये प्रभु ये आपका ही प्रभाव है। आप देख रहे हैं चित्र में, पिक्चर में देख रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं, भव्य लोग हैं, भगवान को हृदय में धारण किया है, वे तो संसार समुद्र को पार कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण नहीं किया है वो पानी में डूब रहे हैं, यानी संसार समुद्र में डूबते जा रहे हैं, यानी वो 84 के चक्कर में फिर घूमते रहेंगे। लेकिन जिसने भगवान की शरण ले ली, भगवान को हृदय में स्थापित कर लिया, भगवान जिसके हृदय में विराज गए, वे भक्त लोग कभी भी संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे, वो संसार समुद्र से पार पहुंच जाएंगे, अर्थात उनका मोक्ष हो जाएगा। ये प्रभु सब आपका ही प्रभाव है। एक एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आचार्य सिद्धसेन की ये विशेषता है कि प्रत्येक श्लोक में, कल्याण मंदिर के 44 श्लोक है, सभी श्लोकों में आचार्य सिद्धसेन ने एक सुंदर एग्जाम्पल, सभी श्लोकों में अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। तो इस श्लोक में भी बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं जो पानी में जो दिवड़ी होती है, जो संस्कृत में धृति कहा है, धृति का मतलब होता है दिवड़ी, यानी उसको मशक भी कहते हैं और इंग्लिश में लेदर बैग कहते हैं। तो जो दिवड़ी होती है, जिसको मारवाड़ी में दिवड़ी कहते हैं, तो दिवड़ी होती है, जो मशक होता है वो पानी में तैरता है। दिवड़ी पानी में तैरती है। आप देख रहे हैं सारी दिवड़ियां, 4 दिवड़ी दिखाई दे रही है आपको। ये दिवड़ी क्या कर रही है? पानी में तैर रही है। तो ये पानी में कैसे तैरती है? कारण क्या है? पानी में ये दिवड़ी का प्रभाव है या उसके अंदर जो हवा है उसका प्रभाव है? आचार्य सिद्धसेन कहते हैं ये जो दिवड़ी तैर रही है, आपको जो दिखाई दे रही है वो दिवड़ी तैर रही है, उसमें क्या है? उसके अंतर्गत जो हवा है, उसके भीतर में जो हवा भरी हुई है, उसके कारण दिवड़ी पानी में तैर सकती है। अगर दिवड़ी में से हवा निकाल दी जाए तो कभी भी वो तैर नहीं सकती। वैसे ही प्रभु आप यदि भक्त के हृदय में विराजमान न हो तो कभी भी भक्त लोग संसार समुद्र को तैर नहीं सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो भी भव्य लोग हैं संसार समुद्र को पार करते हैं, संसार समुद्र को तैरते हैं, प्रभु यह आपका ही प्रभाव है। तो हमें ध्यान भी करना चाहिए। जो ध्यान करते हैं वो ध्यान कैसे करें? भगवान का ध्यान कर एक मेक हो जाए, भगवान के साथ तार जोड़ ले, एकदम लीन हो जाए। जैसे ये भक्त हैं आंख बंद करके कैसे ध्यान करते हैं, वैसे ही हम ध्यान करें तो एकदम भगवान की प्रतिमा हमारे सामने आ जानी चाहिए।
अरिहंत का ध्यान करे, नमो अरहंताणं। तो हमें क्या करना चाहिए, मस्तक में या अपने हृदय में क्या है, चित्र बनाए अरिहंत भगवान का, और संकल्प करे अरिहंतों के जो गुण है वो मेरे भीतर प्रकट हो रहे हैं, मैं स्वयं अरिहंत बन रहा हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति सोचेगा मैं अरिहंत हूँ, अरिहंत हूँ, तो अरिहंत वो निश्चित रूप से बन सकता है। सामान्य रूप से भी हम देखते हैं, कई व्यक्ति कहते हैं मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो बीमार हो जाता है। यदि व्यक्ति कहे मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ हो जाता है। वैसे ही व्यक्ति कहे कि मैं अरिहंत स्वयं बन रहा हूँ, अरिहंतों का ध्यान करते करते ऐसी तल्लीनता आ जाए, ऐसी एकाग्रता आ जाए कि व्यक्ति स्वयं अरिहंत बन सकता है। तो ये कब संभव हो सकता है, जब भगवान के साथ हम एक में हो जाए, कहीं भी दूरी न रहे, बीच में गैप न रहे भक्त और भगवान के बीच में, तब ये संभव हो सकता है। ये जो सारे भक्त लोग हैं, भगवान को हृदय में धारण करके ही संसार समुद्र को पार कर रहे हैं। अब हम इन सब का मीनिंग समझेंगे, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। जिन, हे जिन, हे गॉड, तम, तुम, यू, भवी नाम, संसारी प्राणियों के। क्योंकि जो भव्य लोग होते हैं वो ही संसार समुद्र को पार कर सकते हैं, अभव्य कभी भी नहीं कर सकते हैं। अभव्य का कभी भी मोक्ष नहीं होता है, अभव्य हमेशा संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया भवी नाम, भव्य लोगों के, यानी भवी नाम का मतलब संसारी प्राणियों के, ऑफ वर्ल्डली बीइंग्स, तारक, तारक संसारी प्राणियों के तारक, कथम कैसे हो, तारक का मतलब है प्रोटेक्टर, और कैसे हो का मतलब हाउ आर यू, यद, यद का मतलब क्योंकि, बिकॉज, ते ए देही भव्य प्राणी, उत्तरंतः संसार समुद्र से पार होते हुए, हे जिन तुम संसारी प्राणियों के तारक यानी प्रोटेक्टर कैसे हो, क्योंकि वही भव्य प्राणी, दोज हु विल अटेन मोक्ष इन फ्यूचर, संसार समुद्र से पार होते, उत्तरंत का मतलब होता है संसार समुद्र से, तरंत यानी पार होते, उत्तरंत यानी संसार समुद्र से पार होते हुए, क्रॉसिंग द वर्ल्ड, काम माने आपको, आपको मीन्स यू, हृदय, हृदय में, इन द हार्ट, इन द हार्ट धारण करते हैं, होल्ड्स ऑन, होल्ड्स ऑन, यद्वा और नूनम, नूनम का मतलब होता है निश्चित रूप से, सर्टेनली, एसह, एसह, एसह का मतलब होता है यह, दिस, दृति जो संस्कृत में पहले बताया था, दीवड़ी, दीवड़ी आपने देखी थी कैसी तैर रही थी, दृति यानी दीवड़ी, इन्फ्लेटेड बोट, इन्फ्लेटेड बोट, यत जलम, यत जलम का मतलब होता है, यत का मतलब जो, जलम माने जल में, इन द वाटर, इन द वाटर, तरती, तरती का मतलब होता है तैरती है, निश्चित रूप से यह जो दीवड़ी है वो क्या करती है, जल में तैरती है, इज स्विमिंग, सह, सह का मतलब होता है वह, स का मतलब होता है वह, दैट, अंतर्गतस्य, अंतः स्थित, अंतः स्थित यानी भीतर में स्थित, इम्बेडेड, इम्बेडेड, मरुतः, मरुतः का मतलब होता है संस्कृत में मरुतः है, इसका हिंदी में होता है हवा का ही, इट्स फॉर एयर, हवा मीन्स एयर, इट्स फॉर एयर, अनुभाव, अनुभाव का मतलब होता है प्रभाव है, मतलब ये बताया पूरे श्लोक का मतलब बताया इसमें, निश्चित रूप से यह जो दीवड़ी है जल में तैरती है, वह अंतर्स्थित, अंत में उसके अंदर जो हवा है उसका ही प्रभाव है, इसके लिए वो दीवड़ी तर सकती है,
प्रभाव का मतलब है इन द इफेक्ट, इन द इफेक्ट। टिल का मतलब निश्चित रूप से, सर्टेनली, सर्टेनली, सर्टेनली। हाँ, अब हम नेक्स्ट जो हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी को देखेंगे, क्योंकि जो हमने संस्कृत में जो मीनिंग समझे उसी का यहाँ भावार्थ हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में दिया गया है। हे देव, आप भव्य जनों को संसार सागर से पार उतारने वाले तारक कैसे बन सकते हैं? क्योंकि भव्य जीव जब संसार सागर से पार उतरते हैं तब वही आपको अपने हृदय में धारण करते हैं। हाँ, समझ में आ गया। अंदर से पवन से भरी हुई मशक जब जल में तैरती है तब वह अंदर में स्थित पवन के प्रभाव से ही तो तैरती है। उसी प्रकार हृदय में आपको धारण करने के कारण ही जीव संसार सागर को पार करते हैं। गुजराती में, हे देव, आप भव्य जनों ने संसार सागर की पार उतारनार તારક કેવી રીતે બની શકો છો? કેવી રીતે બની શકો છો? કારણ ભવ્ય જીવ જ્યારે સંસાર સાગરથી પાર ઉતરે છે ત્યારે તેઓ આપને તેમના હૃદયમાં વસાવી લે છે। હા, હવે સમજાયું। અંદરથી પવનથી ભરેલી મશક જ્યારે જળમાં તરે છે ત્યારે તે અંદર રહેલા પવનને કારણે શું તરે છે? पवन का मतलब हवा, गुजराती में पवन કહે છે, પવનના કારણે શું કરે છે? તે જ પ્રકારે હૃદયમાં આપને ધારણ કરવાથી જીવ સંસાર સાગરને પાર કરે છે। જ્યારે ભગવાનને હૃદયમાં ધારણ કરે ત્યારે જીવ સંસાર સાગરને પાર કરી શકે છે। હવે આપણે ઇંગ્લિશમાં પણ જોશું। ઓ દેવ, why are you called Tarak, or one who helps the worthy cross the ocean of worldly existence? Apparently, it is the devotees who install you in their pure hearts and carry you across when they cross the ocean, but now that misconception has been removed. I have understood that a leather bag filled with air floats only due to the buoyancy provided by that air inside. This indicates that beings cross the ocean of worldly existence only because you are installed in their hearts. इस श्लोक से हमें ये प्रेरणा लेनी है, जब व्यक्ति अपने हृदय में भक्त, जो भक्त है वो अपने हृदय में भगवान को विराजमान करता है, यानी भगवान जब उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं तभी व्यक्ति संसार समुद्र से पार पहुंच सकता है। तो इस श्लोक से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हम जब भी ध्यान करें, जब भी हम मंत्र करें, तब हमें क्या करना है? भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना है। तो अनुभव करना है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है और भगवान की कृपा से हम संसार समुद्र को पार कर रहे हैं। यह हमें इस श्लोक से प्रेरणा लेनी है। और भगवान कब विराजमान हो सकते हैं? जब ऐसी भक्ति हमारे भीतर जागृत हो जाए,
ऐसे भाव प्रभु के प्रति जागृत हो जाए, इतनी तल्लीनता आ जाए, एकाग्रता आ जाए, एक में भगवान और भक्त के बीच में किसी भी प्रकार का गैप न रहे, तब ये सारी स्थिति घटित हो सकती है। ये संभव है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाए और हम संसार समुद्र को पार कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो संसार समुद्र को पार करने के लिए भगवान के साथ हम अपना तार जोड़े, भक्ति जोड़े और शक्ति भक्ति के अनुसार हम शक्ति के अनुसार हम भक्ति करें प्रभु की, तभी हम संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।